पाकिस्तान का जिक्र हमने किया तो पाकिस्तान पर कैसे चौतरफा हमले देखने को मिल रहे हैं और अफगानिस्तान ने कैसे चीन को टारगेट कर लिया है। पाकिस्तान पर चौतरफा हमला, खैबर से बलूचिस्तान तक मुनीर की सेना में खौफ पसरा हुआ नजर आ रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान ने बड़ा हमला किया है। यहां पर एक आईएसआई के एजेंट को पकड़ लिया गया। केपीके में लगातार तालिबान कहर बरपा रहा है। बलूचिस्तान में चीन की कंपनी पर हमला हुआ है। 5 चीनी नागरिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। चीन में इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर हालात यहां पर बदतर होते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहां पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। शरबत कैंप पर टीटीपी ने मिसाइल अटैक कर दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पंजगुर में पाकिस्तानी सैन्य कैंप पर बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। अंडरग्राउंड रॉकेट बेस से टीटीपी ने कैसे दागी मिसाइल, ये देखिए तस्वीर। और बलूचिस्तान में टीटीपी का पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आईएसआई पर एक्शन। टीटीपी ने आईएसआई एजेंट को पकड़ लिया, मौत के घाट उतार दिया गया इसे। ये देखिए तस्वीर। आईएसआई एजेंट पर बलूचों की जासूसी का आरोप लगा है और उसके बाद इस आईएसआई एजेंट को पकड़ा जाता है और सरेआम उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये वीडियो जारी करके दरअसल टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी। और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है, ये खबर सामने आ रही है। कुर्रम इलाके में मारे गए 3 पाकिस्तानी सैनिक। टीटीपी के हमले से 2 सैन्य अधिकारियों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर मौजूद हैं। माथुर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं? और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है कि अचानक एक घटना घट गई उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हो। एक लगातार बड़ा पैटर्न नजर आ रहा है। लगातार टीटीपी के हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के जवान मारे जा रहे हैं, अधिकारी मारे जा रहे हैं, चौकियों पर कब्जा किया जा रहा है और अब एक आईएसआई एजेंट को भी पकड़ लिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ा मोटिव इसके पीछे क्या देखते हैं आप? जैन समीर, मैं फ्लोरिडा में हूँ। 5:30 बजे सुबह के, बाहर 2 डिग्री टेम्परेचर है, तो बड़ा अच्छा मौसम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ। पाकिस्तान की जो परिस्थिति है समीर, बिल्कुल साफ है। टीटीपी निश्चित रूप से फुल एंड फाइनल, जो जैसा कि आपका प्रोग्राम का नाम है, उस प्रकार के उसका पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आ गया है। देखिए, इंसर्जेंसी की स्टेजेस हुआ करती हैं और फाइनल स्टेज जो होती है उसमें ऑल आउट ऑफेंसिव पाकिस्तान के या कोई भी जो देश है उसकी सेनाओं के खिलाफ होता है। तो ये बात अभी नहीं, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जिस प्रकार से इंटेंसिफाई वहां पर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के खिलाफ, तो वो ये इस बात को दिखाता है कि अब आर पार की जो लड़ाई करना चाहते हैं टीटीपी के लड़ाके, और जिस प्रकार से उन्होंने एक आईएसआई एजेंट को सरेआम मौत के घाट उतारा है, वो बिल्कुल खुली चेतावनी है पाकिस्तान की सेना को। ये बात पहले भी कई दफा मैं कह चुका हूं कि पाकिस्तान की सेना आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ, मुझे लगता है, वो वहां पर प्रोफेशनली काम करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और यही वजह है कि उनके ऊपर लगातार कैजुअलिटीज पाकिस्तान की सेना के ऊपर हो रही हैं। और ये आने वाले समय में और यही वजह है कि टीटीपी अब पाकिस्तान की सेना पर हावी होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान में चीन की कंपनी पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, तखर प्रांत में बलोच लिबरेशन आर्मी का यह बड़ा अटैक था और खास बात यह है कि इस हमले में चीन के 5 कर्मचारी मारे गए। यह रिपोर्ट से सामने आ रहा है। चीन के कुछ कर्मचारी हमलावरों के कब्जे में हैं। चीनी कंपनी पर हमले को लेकर बलूचिस्तान इनसाइट की ये रिपोर्ट सामने आई। और देखिए, अफगानिस्तान की चाह, अब इलाके में बड़ा हमला। जी हां, बीएलए के बशीर जैब ग्रुप पर हमले का आरोप लगा है। चीन की माइनिंग कंपनी के दफ्तर में लगा दी गई है आग। चीनी कंपनी पर हमले को लेकर बलूचिस्तान इनसाइट की एक और रिपोर्ट।
और अफगानिस्तान में चीन की कंपनी पर हुआ है हमला। तकर प्रांत में चीन की एक माइनिंग कंपनी पर यह बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। बीएलए के हमले में 5 चीनी कर्मचारियों की मौत की खबर सामने आ रही है। यह खबर चीन के लिए भी एक बड़ा झटका है। हमलावरों ने कई चीनी कर्मचारियों को पकड़ लिया है। चीन की माइनिंग कंपनी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है। बीएलए की बशीर जैब ग्रुप पर हमले का ये बड़ा आरोप लगा है। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कार्तिकेय काले जी मौजूद है। काले जी, किस तरह से आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में ये जो बड़ी चुनौती, तखर प्रांत में चीन की माइनिंग कंपनी पर हमला करके उनके कर्मचारियों की हत्या करके और कुछ कर्मचारियों को कब्जे में लेकर, ये क्या संदेश देने की कोशिश बीएलए की तरफ से की गई है पाकिस्तान और चीन दोनों को? देखिए, बलूचिस्तान में बीएलए ने पहले ही बहुत क्लियर किया हुआ है कि जितना भी बलूचिस्तान का जो खनिज है और जितना भी बलूचिस्तान के जो रिचेज हैं वो बलूचिस्तान के कंट्रोल में और बलोचों के पास है। हाँ। पाकिस्तानियों का, जैसे वो पंजाबी पाकिस्तानियों को मानते हैं, पाकिस्तानी आर्मी का जिस तरह से वहां दमन हो रहा है उसको एक ऑपोजिंग, एक ऑक्यूपाइंग फोर्स मानते हैं। और देखिए, ये पिछले कुछ ऑलमोस्ट 20 साल से ये जो जंग है छिड़ रही है और अब धीरे धीरे एक कल्मिनेशन की तरफ आ रही है। और इसमें चाइनीज जो सीपैक के थ्रू और जो बाकी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट उनके $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, उसके थ्रू जो है अब पूरे मिनरल्स और पूरे की माइनिंग वाले एरिया में अब अपनी इंटरेस्ट के लिए वहां पर बैठे हुए थे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो बलोच ने एक्चुअली उनको कई टाइम से काफी देर से उनको ये वार्निंग दी हुई है कि वो इस तरह के जो भी डील्स हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ ना करें, क्योंकि वो ये सारी जो वहां पर मिनरल्स वगैरह हैं वो प्रॉपर्टी बलोचों की है। तो फाइनली ये जो अटैक्स हुए हैं, देखिए बीच में भी कुछ अटैक्स हुए थे, करीब 1-2 साल पहले भी चाइनीज के ऊपर अटैक्स हुए थे जिसमें चुटपुट 2-3 चाइनीज लोग मरे थे और उसमें चीनी रिएक्शन बहुत ही वायलेंट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पाकिस्तानी आर्मी को अल्टीमेटम दिया था उस समय चीन ने कि अगर उनके और लोग मरे तो चीनी अपनी प्राइवेट आर्मी को लेके इसको सिक्योरिटी करने के लिए विवश हो जाएंगे। और अब मुझे लगता है कि ये सिचुएशन एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहां 5 लोग न केवल मारे गए हैं, 5 से 6 लोग, परंतु कुछ लोग अब बंधक रख लिए गए हैं। तो सिचुएशन जो है इज बॉइलिंग, बिल्कुल एक ऐसे मोड़ पे है जिसमें चीन जो है एक्टिवली इंटरफेयर कर सकता है। और मुझे लगता है कि चीन डेफिनेटली डिमांड करेगा पाकिस्तान से इस बारे में कुछ एक्शन लेने के लिए। और बलूच लिबरेशन आर्मी की एक बहुत बड़ी जीत है ये दिखाने के लिए कि बलूचिस्तान का जितनी भी संपत्ति है, बलूचिस्तान के जितने भी ओरिजिनल मिनरल्स वगैरह प्रोडक्ट्स हैं और बलूचिस्तान का जितना भी वो इलाका है वो बलूचों का ही है। रक्त रंजित ईरान इस वक्त नजर आ रहा है। बड़े हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया, यह कहा जा रहा है। जी हां, ईरान के 100 शहरों में फैले विद्रोह को कुचलने के लिए गोलीबारी हो रही है। जो तस्वीरें हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। फिर बंकर में खामनेई, किसी भी वक्त बड़ा हमला अंजाम दिया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल यकीन जानिए तैयार बैठे हैं। ईरान में कई देशों ने अपना दूतावास खाली कर लिया है। ये सीधे सीधे इंडिकेशन आने वाले वक्त में ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ईरान में एक पुलिस स्टेशन कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चलती कार में फायरिंग कर महमूद हकीकत की हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। हमलावर ने इस वीडियो को खुद शूट किया है। कार से आए हमलावरों ने महमूद पर सरेआम फायरिंग की। उनकी कार को कैसे निशाना बनाया गया ये देखिए आप। खामनेई विरोधी बलोचों पर एक्शन के लिए जिम्मेदार थे महमूद हकीकत और इसलिए ये टारगेट पर थे। ईरान शहर के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ थे महमूद हकीकत, जिनकी जान ले ली गई। तो ईरान में और हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। चौमाल और बख्तियारी में भी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। उपद्रवियों ने पुलिस पर ओपन फायरिंग की है। ये देखिए, शॉटगन के साथ शूट करते दिखे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों के हाथों में अब राइफलें नजर आ रही हैं, बंदूकें नजर आ रही हैं और पुलिस पर ओपन फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। ईरान क्या से क्या हो गया, हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं इस वक्त ईरान के शहरों में।
مردان خامنه امسال سال خونه پشت سر نکن برا ماشاءالله. और इस वक्त ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बोरुजेन शहर में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। ये देखिए एक और तस्वीर, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में कैसे आमने सामने की झड़प चल रही। ईरानी पुलिस ने विद्रोहियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। काबू करने की कोशिश प्रदर्शनकारियों को लगातार की जा रही है, लेकिन ये इस वक्त ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये देखिए 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। बलोचों पर एक्शन के लिए जिम्मेदार एक अधिकारी की कार पर सरेआम धड़ाधड़ गोलियां बरसाकर कैसे उसे मौत के घाट उतार दिया गया, ये हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। एक पुलिस स्टेशन कमांडर की हत्या कर दी गई। वहीं बख्तियारी में भी जमकर गोलीबारी हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस पर ओपन फायरिंग की। ईरान के 100 शहरों में अब इस हिंसा की आग को साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। ईरान के 27 प्रांतों में विद्रोह की आग फैल गई है। बोजनोट की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। ये देखिए नई तस्वीरें प्रदर्शन की। खामनेई विरोधियों से पट गया है सेंट्रल ईरान का बोजनोट शहर। प्रदर्शनकारियों ने खामनेई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो खामनेई सरकार के खिलाफ किस तरह से अब लोगों में जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा है। ये आपने देखा, ईरान में विद्रोहियों के आगे सेना लाचार नजर आ रही है। पश्चिमी ईरान में हिंसक प्रदर्शनों से तबाही मची हुई है। हिंसक प्रदर्शन में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हो गई। भीषण आग में तबाह सुरक्षा बलों का ठिकाना। आगजनी में पुलिस की कई गाड़ियां भी तबाह हो गई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल मारता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान के शिराज में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में यहां सीधी झड़प हुई। शिराज में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। शिराज में बख्तरबंद वाहन के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। और अगली खबर शिराज से ही है। शिराज में कई जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई। ईरान के शिराज में प्रदर्शनकारियों ने दिखाई अपनी ताकत। ये देखिए, प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को यहां भागने पर मजबूर कर दिया क्योंकि सुरक्षा बल कम थे। प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती चली गई और थोड़ी देर बाद प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर हावी हो गए। 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन से इस्लामी शासन ईरान का पस्त होता नजर आ रहा है। 11 दिनों के प्रदर्शन में 36 से ज्यादा विद्रोहियों की मौत हुई है, जान गई। अमेरिका और इजराइल का प्लान ईरान क्या अब एग्जीक्यूट किया जाना है? और ये सारी तस्वीरें चीख चीख कर उसकी मुनादी कर रही हैं क्या? देखिए, एक तरह से तो ये इजराइल और अमेरिका का प्लान है कि वहां रेजिम चेंज कराया जाए और ये सैंक्शंस का जो इफेक्ट है वो अभी दिख रहा है। लोग बहुत परेशान हैं जी। खाने पीने की चीजें, जो बाकी जो रोजमर्रा की चीजें, उसमें दिक्कत हो रही है। और फिर जो ये लोग जो सत्ता में हैं, ये जो मुल्ले वगैरह हैं, ये अपना जिस तरह से उन्होंने सोसाइटी को मतलब एक चेंज करने की कोशिश की और लड़कियों को मारना और फिर एक नोबेल लॉरिएट है उसको जेल में डाल देना, इस तरह की चीज से जो लोग हैं ना खफा तो हो ही गए हैं, बहुत ही तंग आ गए हैं। पर इकोनॉमिक जो कंसर्न है वो भी बहुत बढ़ गया है। रोजमर्रा की चीजें का प्रॉब्लम हो रहा है और उधर इजराइल के साथ वो लड़ना भी चाहते हैं। अभी हमने देखा क्या हुआ था जब वो जो हमास ने जब अटैक किया था, तो काफी दिन तक वो चला। अब मुझे लगता है कि ट्रम्प ने डिसाइड कर लिया है कि ये रेजिम जो है इसको हम हटा के रहेंगे। इस तरह का मुझे लगता है कि कोई इस तरह का निर्णय हुआ है।
इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अभी जो हम देख रहे हैं, जी। इसमें जरूर अमेरिका और इजराइल का हाथ जरूर है। और हमने ये भी देखा है, कई खबरें निकली हैं कि जो बहुत सारी जो विमान है, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, अमेरिका से यूके जा रही हैं, उसके बाद शायद यूके से लोग कह रहे हैं इजराइल जा रहे हैं, क्योंकि वो काफी सारे हथियार वगैरह लेके इजराइल जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इजराइल भी तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक झड़प अब शुरू होने वाला है। अगर ये स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाए और सत्ता पलट दे और किसी तरह का दूसरा, और उधर जो आपको मालूम है, जो शाह जो थे ना, जिनका तख्ता पलटा गया था, बिल्कुल, रजा पहलवी, उनका लड़का भी इनके पीछे है, उनका लड़का भी इनका लीडरशिप ले रहा है। और कई जो नारेबाजी कर रहे थे कि वो कहते उसको हम वापस लाके सत्ता पे बिठाएंगे। यही ताज्जुब की बात है पिनाक साहब, यही ताज्जुब की बात है कि रजा पहलवी को वापस लाने की बात हो रही है। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले तक रजा पहलवी को कोई पूछने वाला नहीं था ईरान में, और आज खुलेआम ये डिमांड की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, खामेनेई विरोधी नारे लग रहे हैं और रजा पहलवी के समर्थन में नारे लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे कौन है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, ये देखने वाली बात है। और देखिए, ईरान को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी चेतावनी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है, वार्न किया है, जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ दें। ईरान में रहना अब खतरनाक हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया ने कहा है अपने नागरिकों से। ईरान छोड़कर निकलो, हिंसक प्रदर्शनों की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए। और रूस को ईरान में विध्वंसक हमलों की आशंका है। जी हां, रूस को भी, जो कि ईरान का सहयोगी माना जाता है। ईरान से राजनयिकों को निकाल रहा है रूस। रूसी दूतावास के कर्मचारियों को ईरान से निकाला गया है। 24 घंटे में 3 उड़ानों से कर्मचारियों की निकासी हुई है। फ्लाइट रडार के हवाले से डेली ईरान न्यूज का ये बड़ा दावा सामने आया। और देखिए, ईरान में बिगड़ते हालात के बीच बंकर में पहुंच गए हैं खामेनेई। ये खबर आ रही है, खामेनेई को टारगेट कर सकते हैं प्रदर्शनकारी। ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। मादुरो के अपहरण के बाद खामेनेई दिखे थे, खामेनेई पर हमले की आशंका है, ये ईरान इंटरनेशनल की तरफ से भी कहा गया है। और ईरान में हिंसा भड़का रहा है अमेरिका। ईरान में असुरक्षा पैदा करने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय का अमेरिका पर यह बड़ा आरोप सामने आया है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अमेरिकी नीति का हिस्सा है, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। तो देखिए, ईरान के विदेश मंत्रालय ने सीधे सीधे अमेरिका पर आरोप लगाया है कि ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और ईरान में विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसा भड़काने की कोशिश में है अमेरिका। असुरक्षा पैदा करने की साजिश के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है, यह कहा गया है। और ईरान और अमेरिका में चरम पर पहुंच गया है तनाव। ईरान अमेरिका में कोई बातचीत नहीं। ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, मौजूदा हालात में समझौते की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। माथुर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि ये जो हिंसा को भड़काया जा रहा है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। अर्थव्यवस्था भले ही चौपट क्यों ना हो गई हो, रियाल गर्त में क्यों ना पहुंच गया हो, लोग गुस्से में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बातें समझ में आती थी। लेकिन अब जिस बड़े पैमाने पर शहर शहर आग के हवाले होते हुए हम देख रहे हैं, खुलेआम असॉल्ट राइफल्स चल रही हैं, प्रदर्शनकारियों की तरफ से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे कौन लगता है आपको? समीर, देखिए, जो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, मुझे लगता है उसमें
काफी हद तक सच्चाई होने की संभावना है। जी। देखिए क्या हो रहा है कि ये अमेरिका का काम करने का तरीका रहा है हमेशा से, कि जहां भी जो भी उनकी टारगेट नेशंस होती हैं, ईरान को ही आप ईरान का ही उदाहरण ले लीजिए। 1953 में मुसाद्दिक के साथ इन्होंने यही किया था, और उस समय भी उसकी वजह ईरान का तेल रही थी, क्योंकि ईरान का तेल जो है वो ब्रिटिश कंपनियों के हाथ में था, और तब उन्होंने जाकर के वहां से उसको हटा के और मोहम्मद रजा शाह पहलवी को बैठाया था, और वही का वही काम रिपीट करने जा रहे हैं वो यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये ईरान का अपना इंडिजिनस, ईरान में जैसा आप कह रहे हैं कि ईरान में आक्रोश है, लेकिन उस आक्रोश का नतीजा इतना नहीं होना चाहिए, नहीं होने की संभावना थी कि आपकी फुटबॉल टीम आपका राष्ट्रीय गीत गाने से मना कर दे। तो ये बहुत ज्यादा हवा दी जा रही है, और हवा कहां से आ रही है ये भी आप सब, मुझे लगता है हम जानते हैं इस बात को। और ये उनका एक तरीका है, जब से 12 जून का अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, तब से लगातार इन चीजों पर कार्रवाई काम किया जा रहा है, और पूरे दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर इस प्रकार की चीजों को हवा दी गई थी, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, किस तरह से रिजीम चेंज। लेकिन समीर एक बात मैं बताना चाहता हूं, रिजीम चेंजेस से हैव नॉट वर्कड सो फार। आप रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो उनका माइंड सेट है, जो उनके जो नेतृत्व है, वो तो वही रहेगा। आपने मदुरो उठा लिया, लेकिन बाकी तो उनकी आर्मी और उनका पूरा सिस्टम इंटैक्ट है। तो इसको मुझे लगता है करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूरी तरह से संभावना इस बात की है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं ईरान के विदेश मंत्री के कथन से कि इसमें कोई ना कोई विदेशी ताकत का हाथ है। आपको बता दें किस तरह से तेल पर संग्राम छिड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। महाजंग का ऐलान कर दिया गया है, ट्रंप का डूम्सडे विमान निकल आया है। जी हां, महाजंग का ऐलान, ट्रंप का डूम्सडे विमान बाहर आया। चीन और रूस के तेल टैंकर पर अमेरिकी कब्जे से महाजंग का सायरन बजने लगा है। ये लड़ाई है अमेरिका और रूस की। ग्रीनलैंड में सेना उतारने की तैयारी में अमेरिका है, और नाटो ने दी है ट्रंप को वार्निंग। आप सोचिए, नाटो कंट्री है अमेरिका, अमेरिका के दम पर ही तो नाटो चल रहा है, और अमेरिका वर्सेस नाटो हो गया। ये इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, समंदर में अमेरिका रूस के बीच भीषण घमासान की। रूसी शैडो फ्लीट के एक और टैंकर पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्र में MT सोफिया टैंकर पर किया नियंत्रण। रूस के टैंकर को अमेरिका ले जा रहा है अमेरिकन कोस्ट गार्ड। ये देखिए, ऑपरेशन सदर्न स्फीयर के तहत अमेरिका की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई, और रूसी शैडो फ्लीट MT सोफिया को लेकर सनसनीखेज दावा। ट्रांसपोर्टर बंद कर चुपचाप भागने की कोशिश में था शिप। अमेरिकी एजेंसियों ने इंटरनेशनल वाटर्स में शिप को रोका। रूसी शैडो टैंकर MT सोफिया के चीन जाने का प्लान था। प्रतिबंधों के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है चीन। और इस बीच अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक में रूसी ऑयल टैंकर बेला 1 को जब्त कर लिया है। पहली बार अमेरिका का रूसी समुद्री संपत्ति पर यह सीधा कब्जा है। अटलांटिक में 2 हफ्ते पीछा करने के बाद बेला 1 टैंकर पर कब्जा कर लिया गया। अमेरिका ने टैंकर पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यह है अमेरिका की दादागिरी। टैंकर पर कब्जे के बाद अमेरिका रूस के बीच चरम पर पहुंचती नजर आ रही है टेंशन। तो समंदर में अमेरिका वर्सेस रूस जंग का काउंटडाउन। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार आमने सामने अमेरिका और रूस, 2 सुपर पावर नजर आ रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया गया है। पहचान और ट्रैकिंग से बचने के लिए बेला 1 का नाम मारिनेरा रखा गया। यह बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका ने बेला 1 को 2 हफ्ते तक पीछा करने के बाद पकड़ा। 2 हफ्ते से इसे ट्रेस किया जा रहा था। अमेरिका का प्रतिबंधों और अवैध तेल नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप सामने आया है। रूसी नेवी बेला 1 के करीब थी, लेकिन समय पर पहुंच नहीं पाई। रूसी समुद्री संपत्ति के खिलाफ अमेरिका का डायरेक्ट एक्शन इसी के बाद देखने को मिला। और देखिए एक और बड़ी खबर, ब्रिटिश फोर्स ने टैंकर रोकने में अमेरिका की मदद की। यह पता चल रहा है, ब्रिटिश फोर्स की मदद से रूसी टैंकर मैरिनेरा पर कब्जा किया गया। ब्रिटेन ने अमेरिका को दी इंटेल और लॉजिस्टिक मदद।
ब्रिटिश फोर्सेस ने पेशेवर तरीके से बेला 1 रोकने में अपना योगदान दिया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन को सफल बताया है। तो देखिए मारिनेरा और बेला 1 का रहस्य। बेला 1 तेल ले जाने वाला एक टैंकर जहाज है, इसके बारे में जान लीजिए। इस टैंकर पर रूस का झंडा लगा बताया गया है। अमेरिका का आरोप है कि यह शैडो फ्लीट का हिस्सा है। प्रतिबंधों से बचकर तेल सप्लाई में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। बाद में टैंकर का नाम बदलकर मैरिनेरा किया गया। अमेरिकी कार्रवाई के बाद यह टैंकर सुर्खियों में आया है। पहले यह वेनेजुएला का कच्चा तेल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यह भी पता चला है। कार्तिकेय साहब, यह घटना आपके हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण है और रूस और अमेरिका के बीच ऑलरेडी इतना टेंशन है, इस घटना के बाद क्या हो सकता है? बिल्कुल समीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन है। देखिए, लोग वैसे भी काफी 2-3 साल से जितनी भी आप यहाँ पर छिटपुट जो झड़पें चल रही थी, उसके कारण लोग वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह की ना प्रीलिम सिचुएशन की बात करते थे। हाँ। परंतु मेरे विचार से यदि हम आगे यदि हम इस सिचुएशन को डेवलप होते हुए देखें, तो जो मैरीटाइम इंटरनेशनल वाटर्स में आज तक कभी भी किसी भी महाशक्ति ने दूसरी महाशक्ति के जहाजों को इस तरह से रोका नहीं है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन इसलिए भी है बिकॉज इसमें बेसिकली सबको पता था कि जो नेक्स्ट वॉर होने वाला है वो एनर्जी, दैट मींस ऑयल के ऊपर ही होगा। और अब ये साफ दिख रहा है कि दोनों जो ये चीजें हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में एक महाशक्ति के टैंकर को रोकना, उसको जबरदस्ती उसको कैप्चर करना और ये डिक्लेयर करना कि ये जो है सैंक्शंस के अगेंस्ट काम कर रहा है, ये डेफिनेटली एक हॉटस्पॉट यानी एक ऐसी बात है जिससे गहमा गहमी बढ़ सकती है, जिससे टेंशन बहुत बढ़ सकती हैं। और हो सकता है कि रूस और चीन इसके प्रति जो है डेफिनेटली एक्शन ले। और जहां तक मैं जानता हूं, मुझे पता है कि ब्लैक सी में यूक्रेन के वॉर चलते हुए वैसे ही नेटो फोर्सेस के लिए रशिया ने उस तरफ आने से मना किया हुआ है। सिमिलरली चाइनीज और रशियन जो सी डिनायल रोल में जिनकी सबमरीन्स हैं और बहुत नंबर की सबमरीन्स हैं यानी पनडुब्बियां हैं, ये पनडुब्बियां भी बाहर जा चुकी हैं। जहां तक खबर ये भी थी कि इस रूसी जहाज के साथ भी एक पनडुब्बी, रशियन पनडुब्बी थी, परंतु जो है एक वॉर लाइक सिचुएशन, दैट मीन्स आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को अवॉइड किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत ही स्टर्न वार्निंग दी है, चीन ने भी बहुत स्टर्न वार्निंग दी है। ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है और मुझे नहीं लगता कि दोबारा इस तरह की सिचुएशन यदि होगी तो उस बात को चुपचाप कोई भी महाशक्ति शांति से सहेगी। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन आज की इस दुनिया में हर रोज ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, ऐसे हमले सामने आ रहे हैं, ऐसे ऑपरेशन सामने आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ हैं। अमेरिका सुन किसकी रहा है? बहरहाल समंदर में रूस अमेरिका के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमेरिकी शिप पर रूस ने टॉर्पीडो को लॉक किया। रूस के सांसद एलेक्सी जुरावल्योव की अमेरिका को वार्निंग। आंद्रेई गुरुलियोव ने परमाणु जवाब तक के संकेत दे दिए। अमेरिकी कार्रवाई को, अमेरिकी एक्शन को रूस ने बताया है समुद्री डकैती। तो देखिए बयानों में कितनी आक्रामकता है। जवाबी कार्रवाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रूस में सांसदों ने की अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग। सांसदों ने खासकर अमेरिकी शिप पर हमला करने का सुझाव दिया है। डिफेंस कमेटी के डेप्यूटी हेड हैं आंद्रेई, उन्होंने न्यूक्लियर प्रतिक्रिया की वार्निंग दी कि इसका न्यूक्लियर रिएक्शन होना चाहिए। रूसी सांसद जुरावलेव ने अमेरिकी शिप पर टॉर्पीडो हमले की वार्निंग दी है। रूसी नेता क्लिशस ने अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का अमेरिका पर आरोप लगाया है। रूस ने शिप बेला 1 के चालक दलों के साथ मानवीय व्यवहार की मांग भी की है। अमेरिका ने कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सही ठहराया है। ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हमने आपके सामने रखा इस खबर का। और देखिए टैंकर को कब्जे में लेने की घटना को रूस ने बताया है असामान्य। अमेरिकी कार्रवाई पर रूसी विदेश मंत्रालय का यह दावा सामने आया। 4 साल में रूस कई असामान्य परिस्थितियों से गुजरा। ज्यादातर हालात रूस के लिए नुकसानदेह रहे, यह कहा गया है रूस की तरफ से। और वहीं वेनेजुएला के ऑयल पर ट्रंप के फैसले से चीन भड़का हुआ है। चीन ने अमेरिका पर लगाया
तेल चोरी का आरोप। अमेरिका ने वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल अपने लिए मोड़ा। चीन ने तेल के लिए पहले ही भुगतान करने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और बड़ी खबर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की रूस चीन को वार्निंग। अमेरिका ने अपने क्षेत्र को विरोधियों का अड्डा बनने से रोका है, यह कहा है मार्को रूबियो ने। बाहरी ताकतों से अपने क्षेत्र को अस्थिर करने नहीं देंगे। मार्को रूबियो का रूस, चीन और ईरान को सीधा संदेश। और इस बीच बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका ने डूम्सडे प्लेन को भेजा वॉशिंगटन डीसी। E-4B नाइट वॉच को कहा जाता है डूम्सडे प्लेन। ये देखिए, संकट में सरकार चलाने के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर जंग और राष्ट्रीय आपदा में ये एक कमांड सेंटर के तौर पर तब्दील हो जाता है। राष्ट्रपति, रक्षा सचिव और शीर्ष सैन्य नेतृत्व को ये विमान जोड़ता है। तो ये खबर क्या इशारा कर रही है? अमेरिका की डूम्सडे तैयारी क्या है? ये देखिए, वॉशिंगटन डीसी में मोर्चे पर तैनात अमेरिका का डूम्सडे प्लेन। E-4B नाइट वॉच को डूम्सडे प्लेन कहते हैं। बोइंग 747 200 फ्रेम पर कमांड पोस्ट के रूप में यह काम करता है। गंभीर संकट के वक्त यह विमान राष्ट्रपति और शीर्ष सैन्य नेतृत्व को जोड़ता है। EMP, परमाणु धमाकों और सिग्नल ब्लॉक से इसका डिजाइन पूरी तरह से इसे सुरक्षित रखता है। विमान में 67 से ज्यादा सैटेलाइट डिश और एंटेना लगे हैं। यह दुनिया भर में किसी भी समय कहीं से भी संपर्क कर सकता है। इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग से हफ्तों तक यह विमान हवा में ही रह सकता है। और अहम खबर यह है कि कैरिबियन के बाद अटलांटिक रीजन में रूस अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिका ने भेजा सबमरीन हंटर। रूस के ऑयल टैंकर पर अमेरिकी मिलिट्री विमान की नजर। P-8A पोसाइडन की अटलांटिक में पेट्रोलिंग। अमेरिकी KC-135 एयर टैंकर ने भी भरी है उड़ान।